सिविलियंस के बुनियादी हकूक़ ख़त्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। बैनुल-अक़वामी तकाज़ा है ट्रायल खुली अदालत में आज़ादाना और शफाफ होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फ़ैसले पब्लिक होने चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स केस में सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं हुआ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, कुछ बैनुल-अक़वामी उसूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने कहा, यूके में कोर्ट मार्शल फौजी नहीं बल्कि आज़ाद जजेस करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में फौजी अदालतें आज़ाद नहीं। इंसदादे बदउनवानी, शफाफियत, मईशत की डिजिटलाइजेशन और निजकारी। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक से ताउन मांग लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की मुलाकात। एक्सप्रेस न्यूज़ और ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बैंक की $40 अरब की सरमायाकारी खुश आइंद है। पाकिस्तान में सेहत, तालीम, तरक्की और दीगर समाजी शोबों में मनसूबों से तरक्की का नया बाब खुलेगा। आलमी बैंक के ताउन से मुतादिद मनसूबों ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मुल्क की मईशत सही समत में गामजन है। पायदार तरक्की के लिए अभी मज़ीद सफ़र तय करना है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम पर अमल दरामद की तारीफ की। The Gaza war has had catastrophic consequences for the Palestinian people. We should work collectively to preserve the interests of Palestine and the principles and objectives of the Arab and the Muslim Ummah. We must dissuade Israel and its supporters from reviving the war in Gaza and ensure adequate humanitarian assistance to the people of Gaza. Simultaneously, we should take steps to end Israel's campaign of violence and displacement in the West Bank. गाज़ा में सीज़ फायर पर अमल दरामद के लिए सिफारती रास्ते अपनाना होंगे। गाज़ा की बहाली के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मगरबी किनारे में इसराइली जहारियत को रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC ग्रुप इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़ दुनिया कर रही है। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा होने में 10-15 साल लगेंगे। बोले, दहशत गर्दी खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा सर उठा रही है। आज शहादतें भागने वाले दहशत गर्दों की वापसी का नतीजा है। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। कुछ मुमालिक अमेरिका, चीन मुसाबकती सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमेरिकी सदर के साथ इंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का जर्मन टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से मुमालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा करता रहा है। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। भारत के साथ अमन या कम अज़ कम तिजारत या इंगेजमेंट की जा सकती है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल नहीं चलाया जा सकता। उम्मीद है अदालत इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आएगी तो 26वीं तरमीम ख़त्म करेंगे। हुकूमत से राब्ता है, ना बैकडोर मुलाकातें हो रही हैं। बुशरा बीबी और बानी से वकला की मुलाकातें भी रोक दी गई हैं। पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज़ नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। अदालत ने उमर अयूब को 35 दिन की हिफाजती जमानत दे दी।
सिर्फ एक दिन का इंतजार, शायकीन क्रिकेट बेकरार। पाकिस्तान में 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज गया। कल दिफाई चैंपियन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच खेलेगा। मैच का आगाज दिन 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। कीवी फास्ट बॉलर लोकी फर्गूसन की जगह कॉयल जेमिसन शामिल। कौमी टीम का नई और दिलकश जर्सी के साथ फोटोशूट और गुज़िश्ता रोज कराची में ओवल ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम की प्रैक्टिस। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी लाहौर पहुंच गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम आज आराम करेगी। ग्रुप ए में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, भारत और बांग्लादेश शामिल हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। 7 भारतीय सहाफियों को पाकिस्तान का वीज़ा जारी। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला कल कराची में सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों में मैच का पासा पलटने वाले खिलाड़ी मौजूद। फ़खर जमान, बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा बैटिंग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और इब्रार अहमद तवज्जो का मरकज होंगे। न्यूजीलैंड के डेवन कॉनवे, केन विलियमसन, डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स भरपूर फॉर्म में हैं। कीवीज के पास विल ऑरॉर्की, मिचेल सेंटनर और मैट हेनरी जैसे बॉलर्स मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसान अशरफ की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से मुलाकात। जवां साल बेटे की शहादत पर सोपवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार। शहीद के लिए फातिहा खानी। मोहसिन नकवी ने शहीद के वालिद और भाई को दिलासा दिया। शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत कहा। शोहदाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। हमारा ईमान है शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। महकमा मौसमियात के मुल्क में कल से बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बुध और जुमेरात से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हाफिजाबाद, अटक, जेहलम, चकवाल और दीगर शहरों में बारिशों का इम्कान। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। सदर, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में बूंदाबांदी। एम ए जिनाह रोड, आई चुंदरीगर रोड पर भी रिमझिम हुई। पंजाब में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बतरची ग्रुप के सरबराह के साथ बटन दबाकर संग बुनियाद रखा। मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। नया अस्पताल सेहत आमा में बेहतरी और फलाही माशरे के क़याम के लिए संग मील साबित होगा। केपी हुकूमत का कुरम को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। शरपसंदों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए उन मकामात से आबादी को निकाला जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत इजलास में कुरम की सूरत हाल पर अहम फैसले किए गए। काबीना इजलास में सिक्योरिटी पोस्ट पर तैनाती के लिए 407 अहलकार भर्ती करने की मंजूरी। उधर लोअर कुरम में इमदादी काफिले पर एक बार फिर हमला। 4 खेल के मकाम पर काफिले पर फायरिंग, 1 ड्राइवर जख्मी। एक साल से देख रहा हूँ हुकूमत हर धर्मी का मुजाहिरा कर रही है। अपोजिशन तजवीज़ दे तो हुकूमत खुले दिल का मुजाहिरा करे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं। महकमे और इदारे मलियामेट किए जा रहे हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मौलाना की तकरीर के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान से चले गए। कोरम पूरा ना होने पर कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी। इस तरह बिल्कुल नहीं चलेंगे। वाह वाह वाह, इस तरह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रूल के मुताबिक चले। नहीं नहीं, ये वाह वाह ये नहीं होगा। ये आप जो कर ये नहीं होगा, नहीं करेगा। नहीं, रूल के ये कर रहे हो, नहीं कर रहे, इसी तरह कर रहे हो, ये क्या नहीं है। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज।
ऊ के नारे। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सैदाल खान नासिर बोले, आप ऊ करें, मुझ पर कोई दबाव नहीं आएगा। अपोजिशन अरकान का रिमार्क्स वापस लेने का मुतालिबा। सेनेट से भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। यूटिलिटी स्टोर्स बरतरफ मुलाजमीन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम। सीनियर जनरल मैनेजर ऑपरेशंस की सरबराही 3 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी का आज पहला इजलास होगा। कमेटी में डेली वेजेस, मुलाजमीन की बरतरफी से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद के इलाके जिम्नेशियम में 7वीं कॉम्बैक्स एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप की शानदार इफ्तिताही तकरीब। 20 से ज़ायद ममालिक के 400 एथलीट्स और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर शरीक हुए। कई ममालिक के परचमों की परेड और कौमी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंसेस।